क्या ये कंपनी आपकी कैपिटल को 1.5 गुना कर सकती है? कैसा है इसका जीएमपी? कैसे हैं इसके फंडामेंटल? जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है ओसल डिवाइसेस। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का जो फॉर्मली नाम है वो है इनोवेटिव इंफ्राटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2006 में शुरू हुई थी। कंपनी बनाती है एलईडी डिस्प्ले सिस्टम और हेयरिंग एड्स। कंपनी के जो एलईडी डिस्प्ले हैं वो कमर्शियल यूज के लिए ही उपयोग किए जाते हैं, जैसे ऑल मेजर कंपोनेंट फॉर द कमर्शियल सच एज एडवर्टाइजिंग मीडिया, बिलबोर्ड्स, कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, प्रेजेंटेशंस, डिस्प्ले प्रमोशंस, कमांड सेंटर्स, फ्रंट साइंस और कंपनी एलईडी डिस्प्ले सिस्टम आर इक्विप्ड विद द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउ देम टू कनेक्ट टू अ फोन, कंप्यूटर और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यानी कि इनके जो भी डिस्प्ले होते हैं वो डिजिटल है, जिनको आप फोन से या कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो उनका एडवर्टाइज का जो उसमें मटेरियल या कंटेंट दिखाया जाता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अपनी एलईडी स्क्रीन के साथ साथ हेयरिंग एड मशीन भी बनाती है, जिनको कि हेल्थ एड के नाम से जाना जाता है। यह मशीन उनके काम आती है जिनको कम सुनाई देता है, कुछ एज होने के बाद जिनके कानों में समस्या हो रही है और वो सुन नहीं पाते, उनके लिए ये कंपनी जो है हेयरिंग एड मशीन भी बनाती है। अभी हमको देखते हैं कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है। इस कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस है 160 रुपीज रखा गया है। जीएमपी इसका 110 चल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग इसकी हो सकती है 270 पे। 68% का इसमें जो है गेन चल रहा है। लोड साइज में 800 शेयर्स का है। तो इसमें अगर आपको एक लॉट मिलता है तो आप इसमें कम से कम 88,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आईपीओ की डिटेल इस प्रकार से है। आईपीओ इसका खुद 16 सितंबर चलेगा 19 सितंबर तक। प्राइस बैंड इसका 125 जो 160 रुपए रखा गया। लोड साइज में 800 शेयर्स का है। टोटल इशू जो 70.66 करोड़ का है और टोटल फ्रेश इशू है। लोड साइज में इस प्रकार से है। क्यूआईवी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई और एनआई के लिए जो है 15% शेयर रिजर्व रखे गए हैं। इस इनिशिएशन ऑफ रिफंड और डीमेट अकाउंट में जो आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 23 सितंबर को। लिस्टिंग होगी इसकी 24 सितंबर को। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना तो 19 सितंबर के शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लोट साइज इसमें इस प्रकार से। रिटेल में एक लोट में आपको 800 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 1,28,000 रुपए। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 16 शेयर मिलेंगे और निवेश पड़ेंगे 2,56,000 रुपए। इसका फाइनेंशियल डाटा इस प्रकार से है। इसकी अगर हम एसेट्स की बात करें तो 31 मार्च 22 से 3,312 लाख से बढ़ के 9,864 लाख हो चुकी है। रिवेन्यू इसका 6,555 लाख से बढ़ के 13,268 लाख हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 212 लाख से बढ़ के 1,305 लाख हो चुका है। नेटवर्थ इसकी 763 लाख से बढ़ के 2,534 लाख हो चुके हैं। रिजर्व और सरप्लस 576 लाख से बढ़ के 1,380 लाख हो चुके हैं। तो ये जितने भी इसके पैरामीटर हैं इसके सारे ही इसके फंडामेंटल पॉजिटिव की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि सारे के सारे ही बढ़े हैं। इसके साथ साथ जो इसकी बोरिंग है ये भी बढ़ी है 862 लाख से बढ़ के 2,545। इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं, पर तो मैक्सिमम जो एसएमई होती है उनमें जो है लोन तो होता ही है, क्योंकि उनको ग्रोथ करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। केपीआई इस कंपनी के इस प्रकार से है। इसका आरओई 34.68%, आरओसीई 43.17%, आरओएनडब्ल्यू 51.50%। ये तीनों ही 15% से ऊपर अच्छे माने जाते हैं। तो ये तीनों ही कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आते हैं। प्राइस में बुक वैल्यू 7.29 है और पैट मार्जिन इसका 9.87 है, जो कि ठीक ठाक है। अब इसकी वैल्यूएशन की तरफ आते हैं। अर्निंग पर शेयर आईपीओ होने से पहले 7 रुपए 99 पैसे था और आईपीओ आने के बाद 6 रुपए 61 पैसे हो जाएगा। पीई जो है 16.01 थी प्री आईपीओ, और जो आईपीओ है ये 19.35 पे आ रहा है, जो कि रीजनेबल वैल्यूड लग रहा है। हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इन्होंने जो लोन लिए हैं उसकी रीपेमेंट करनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। थर्ड वन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए 68% का जो है बेनिफिट दिखा रहा है। आज इसका फर्स्ट डे है, तो थर्ड डे तक इसका जीएमपी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर इसका जीएमपी 70 या 80% आता है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें लिस्टिंग गेन होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।